Good morning. I am Sumaya Hashmi and welcome back to my channel Child Study. Today I am going to teach you class 5 science chapter solid, liquid and gases. So let's start. Everything that we can touch, see and feel is made up of matter. Even air is matter. Matter has mass and occupies the space. Mass is the amount of matter in an object. It is measured in kilogram. Matter can be a solid, liquid or gas. तो हर चीज जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मैटर से बनी है. यहाँ तक कि हवा भी मैटर है. मैटर के पास मास होता है और वो जगह घेरता है, वो जगह ऑक्यूपाई करता है. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. मास जो है वो मैटर का अमाउंट है जो ऑब्जेक्ट में होता है और वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है. मास किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में. मैटर कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. तो अब जानते हैं कि मैटर किस चीज से बना है. मैटर जो है वो एक्सट्रीमली छोटे, मतलब एकदम छोटे पार्टिकल्स से बना है जो कि मॉलिक्यूल कहलाते हैं. यहाँ तक कि फ्लावर के पेटल्स, इंसेक्ट्स के विंग्स, डस्ट जो हवा में उड़ती है, जो ड्रॉप्स होते हैं, कुछ जो घास पे बैठ जाते हैं, ब्लू व्हेल ओशियन की जर्म जिनसे डिजीजेस फैलते हैं, नीडल, कार, यहाँ तक कि सन भी मॉलिक्यूल से बना है. छोटे में अगर बताया जाए तो हर चीज मॉलिक्यूल से बना है. तो अब जानते हैं कि मॉलिक्यूल किस चीज से बना है. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स व्हिच आर एक्सट्रीमली स्मॉल. मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं जो कि बहुत एकदम छोटे होते हैं और definite atoms in definite number join in a definite manner to form molecules of a certain matter. तो ये कह रहा है कि जब कुछ एटम्स एक डेफिनेट नंबर में, एक फिक्स्ड नंबर में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है 1 एटम ऑक्सीजन और 2 एटम हाइड्रोजन के. जब एक साथ, यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन का एटम जब एक साथ ज्वाइन करता है तो वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. The ball and stick model of the water molecule is given alongside. यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे दिखा, आपको फोटो में दिख रहा होगा, बॉल और स्टिक का मॉडल है एक. तो वो मॉडल किस चीज का है? वो वाटर के मॉलिक्यूल का है. उसमें जो 2 वाइट बॉल है वो हाइड्रोजन के 2 बॉल है और जो एक रेड बॉल है वो ऑक्सीजन का एक बॉल है. तो वो तीनों जब मिल रहे हैं स्टिक के द्वारा तो वो वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं. ओके. और मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग तरह के, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के सब्सटेंस से, एटम से बने होते हैं. जैसे कि वाटर सिर्फ एक तरह के एटम से नहीं बना है. वाटर 2 तरह के एटम से बना है. कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम. जो अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं. ओके. जैसे कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है, जो एकदम प्योर सब्सटेंस होता है, वो बना होता है एक ही तरह के मॉलिक्यूल से. जैसे कि प्योर सॉल्ट, प्योर टेबल सॉल्ट. तो जो एकदम प्योर नमक होता है, अगर आप एकदम प्योर नमक लेंगे तो वो एकदम एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं एलिमेंट की तरफ. A substance whose molecules are made up of only one kind of atom is called an element. जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक तरह के ही
हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं, स्टिक का हम इसमें स्टिक का कलर नहीं देखते कि स्टिक येलो है, वाइट है, रेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रेड बॉल्स है, तो यहाँ पे सिर्फ रेड ही है, रेड यानी रेड वाला ऑक्सीजन होता है। तो ये दोनों सेम है तो ये एलिमेंट हुआ। नाइट्रोजन के भी ये दोनों सेम है तो ये भी एक एलिमेंट हुआ। हाइड्रोजन के भी ये दोनों सेम है तो ये भी एलिमेंट हुआ। तो इसी तरह ये सब एलिमेंट कहलाते हैं। और कंपाउंड, चलिए कंपाउंड पढ़ते हैं। A substance whose molecules are made up of more than one kind of atom is called compound. तो जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा तरह के एटम से बने होते हैं वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कंपाउंड के भी। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरह के मॉलिक्यूल से बना है, ओके। और वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर का भी मॉलिक्यूल हमने बताया था 2 तरह के मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है। और अब हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स और उसके 3 स्टेट्स मैटर की, ओके। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो मैटर के 3 स्टेट्स हैं। और a substance is either a solid or a liquid or a gas at room temperature. For example, a wax is solid, water is liquid and carbon dioxide is a gas at room temperature. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सब्सटेंस होता है वो या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। जैसे कि वैक्स वो सॉलिड है, वाटर वो लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर में। और मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में। जैसे कि आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर गैस है। तो ये वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। The molecules of a matter are held together by a force of attraction. तो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ में रहते हैं जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स के वजह से। तो जो मॉलिक्यूल्स मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साथ में रहते हैं अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। The arrangement of molecules and the force of attraction between the determine of the states of matter. तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड है, वो कैसे अट्रैक्शन उनके बीच जो है उससे हमें पता चलता है स्टेट मैटर का कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल एकदम एक साथ, एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच बहुत ज्यादा, तो वो एकदम जुड़े हुए होते हैं एक साथ। जो मॉलिक्यूल्स वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और they are tightly packed और वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल से। और इसी वजह से सॉलिड बहुत हार्ड होता है। और अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो टाइट नहीं, वो सॉलिड की तरह एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होता है, वो स्लाइटली अवे होता है, मतलब वो एकदम दूर नहीं होता, थोड़ा दूर दूर होता है एक दूसरे मॉलिक्यूल से। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड होता है वो बह सकता है, वो फ्लो कर सकता है, ओके। तो और लिक्विड का जो एक फिक्स वॉल्यूम होता है लिक्विड का, तो सॉलिड का फिक्स्ड शेप,
वॉल्यूम दोनों होता है, और लिक्विड का डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। चलिए आगे बढ़े। जो अब हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर होते हैं, और मॉलिक्यूल्स उसके वजह से मॉलिक्यूल्स फ्रीली फैल जाते हैं, मूव करते हैं इधर उधर एयर के, गैस के। This is why a gas does not have any shape or volume. तो इसी वजह से गैस का कोई शेप नहीं होता और ना ही कोई वॉल्यूम होता, और लिक्विड का भी कोई शेप नहीं होता, और उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। उसी की वजह से गैस को जितनी जगह दी जाए वो उतने में फैल जाएगा। तो अब हम जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं किस किस चीज के द्वारा? वो जब हम सॉलिड, देखिए यहाँ पे फोटो में करके दिखाया हुआ है, सॉलिड जो होता है, सॉलिड को हम हीट करेंगे तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा। जैसे हम आइस लेते हैं, आइस को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। और अब जब हम गैस को कूल करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा, और वाटर वेपर जब लिक्विड बनेगा तो उस लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड दोबारा आइस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो जो हम गरम करते हैं उसे, तो सॉलिड को जब हम आइस को गरम करते हैं तो उसमें जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें और एनर्जी आ जाती है, उसके वजह से उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, दूर दूर, और लिक्विड बन जाते हैं। और जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो उसके वजह से वो और दूर हो जाते हैं और गैस बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते हैं। और यही प्रोसेस हम उल्टा करते हैं, तो हम गैस को कूल करते हैं तो उनकी वो पास हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो जुड़ जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो लिक्विड बन जाता है, गैस, वाटर वेपर। और जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। तो जब हम कूल करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो दूर हो जाते हैं, और जब हम कूल करते हैं तब उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी वजह से वो घट जाते हैं, वो मतलब जुड़ जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं चेंजेस अराउंड अस। अब चेंजेस कितने तरह के होते हैं? चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो अब जानते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज जो है वो एक टेम्पररी चेंज होता है, ओके, और वो उसका कोई रिजल्ट निकलता है तो वो मतलब कुछ नया सब्सटेंस का रिजल्ट नहीं निकलता है उसका, हाँ। तो it does not result in the formation of a new substance as the properties of substance do not change. तो जब उसका रिजल्ट निकलता है कुछ फिजिकल चेंज का, तो वो कोई नई चीज नहीं निकलती है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होने लगती है, सॉरी चेंज नहीं होती, ओके। तो जैसे कि सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि जो सॉल्ट और वाटर होगा वो बहुत इजीली, मतलब सॉल्ट पानी में से निकाल दिया जा सकता है, अलग कर दिया जा सकता है, ओके। और इसी तरह जो होता है जेंटल हीटिंग ऑफ वैक्स मेल्ट्स द वैक्स, दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द वैक्स इन एनी अदर वे। तो ये जो है यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम अगर मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती जो पिघलती है तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उससे वो जो पिघल रहा है तो उससे कुछ नया नहीं बन रहा है, तो इसीलिए वो फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है, जैसे कि
into water vapor is a physical change. वाटर जो है वो वाटर वेपर बनता है, तो वो भी एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि वो दोबारा से रिवर्सिबल होता है ना, तो वो दोबारा से वाटर वेपर वाटर बन सकता है. हाँ, तो केमिकल चेंज अब हम पढ़ते हैं. केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो एक और उससे ज्यादा सब्सटेंस बनाता है. केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता और वो परमानेंट होता है. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पेपर का. हमने पेपर को जलाया, ओके, हम पेपर को जलाए तो वो राख बन गया और वो राख से दोबारा पेपर नहीं बन सकता, तो वो इरिवर्सिबल है और वो केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज वो इसीलिए है क्योंकि वो राख बन गया और वो अब दोबारा नहीं बन सकता पेपर, और साथ ही वो पेपर से राख बन गया जलाने पे. तो राख जो है वो पेपर तो कुछ और था और राख कुछ और, तो वो नई चीज उससे बनी एक, तो इसी वजह से वो केमिकल चेंज कहलाएगा. केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है और वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो इरिवर्सिबल होता है. तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी. और आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वो वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.